प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। डेली बाइबल स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एक्स टीवी। सब्सक्राइब करिए और वचन के खोजियों के लिए ये सारी अनाउंसमेंट्स है। कोई है जो कहेगा आमीन। हम लोग देख रहे हैं मसीह जीवन के नींव के 4 स्तंभ, और पहला स्तंभ है आत्मा का। अंतिम चरणों में आ रहे हैं। हो सकता है कि यह आखिरी अध्याय हो, और उसके बाद एक एपिसोड में जस्ट जनरल बात करने के लिए मैं लूँगा, और फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे, और उसके बाद नया पिलर हम लोग देखने जा रहे हैं। कितना एक्साइटेड है? कम ऑन, कोई है जो कहेगा मैंने? और कमेंट में लिखिएगा कि आप एक्साइटेड हैं, और मैं ज़रूर इस एपिसोड का कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा। और ये एपिसोड और ये चैप्टर, एपिसोड लास्ट है क्या मालूम नहीं, लेकिन ये चैप्टर, आखिरी चैप्टर, अध्याय चैप्टर 17 में शुरू करने जा रहा हूँ। किस किस को आत्मा मिलता है? चैप्टर 17, किस किस को आत्मा मिलता है या मिल सकता है, या आत्मा देने का प्रभु ने अभी वचन दिया है, किस किस को? आइए, बड़ा सिंपल है, शायद आप पहले भी जान चुके हैं। इतना मुश्किल नहीं जितना पिछला चैप्टर था, 16वां अध्याय, आत्मा जीवन देता है। उसमें बहुत सारे अलग बातें देखी, लेकिन अब चैप्टर 17 में किस किस को प्रभु आत्मा देता है, चलिए पढ़ते हैं। पुराने नियम से शुरू करेंगे। योएल उसका दूसरा अध्याय, योएल उसका दूसरा अध्याय। चलिए सुनते हैं क्या भविष्यवाणी आई थी। और यह भविष्यवाणी भी आई थी आत्मा ही के द्वारा। नबियों ने आत्मा ही के द्वारा बातचीत की। प्रभु का आत्मा उनके थ्रू बोलता, वो स्पोक पर्सन होके उसको बोलते, लिखते और आप तक पहुंचाते। और आज हम पढ़ रहे हैं, कल आगे भी आने वाले लोग, पीढ़ियां उसको पढ़ेगी, हमारे पूर्वज भी इसको पढ़ चुके हैं। उन बातों के बाद सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। पहला, आत्मा सब प्राणियों के लिए। नए नियम को अब भूल जाइए, पुराने नियम को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। मत भूलिए, पुराने नियम में आत्मा सबके लिए नहीं था। थोड़ा सा मैं, मेरे प्लान में नहीं, योजना में नहीं, लेकिन खुदा की रूह मुझे गाइड करी है। गिनती उसका वाला 12वां अध्याय और उसकी 6 और 7 पर मुझे पढ़ने के लिए विवश कर रहा है। प्लानिंग में नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। गिनती उसका 12, 6 और 7 प्रभु ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं निकाल कर नहीं लाया। देखिए, आत्मा इतना पावरफुल है, सोच कर नहीं आया मैं, मेरे यहाँ पे इसका नोट है ही नहीं, लेकिन आत्मा बता रहा है, मैं इसको आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इतना पावरफुल है आत्मा। मिनिस्ट्री करते वक्त यदि ये आत्मा आपके अंदर है, आप ये भी चमत्कार होते हैं। हमको तो बस बीमार को ठीक करना चमत्कार लग रहा है, लेकिन मेरे लिए एक सेवक के रूप में, मैंने पिछली बार बताया, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। तो मैं तो जिंदा हूँ, खुद पढ़ाई करता हूँ, लेकिन आत्मा पर निर्भर रहता हूँ, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से प्रभु की आत्मा से कार्य संभव होता है। और देखिए, बैठे बैठे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसी से जुड़ा हुआ रेफरेंस प्रभु की आत्मा ने मुझे दे दिया। मतलब वो टीचिंग भी आत्मा से थी जो बता रहा था, उसको बोलते बोलते ये वचन भी आत्मा से आए हैं। इसके लिए प्रीचिंग्स, टीचिंग्स और आपका आत्मा से जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं वो करते हैं, ये नहीं वो करते हैं। आत्मा से यदि आप करोगे ना, तो आपकी सलाह, आपकी काउंसलिंग ये बड़ी सटीक हो जाएगी। लिखा है, मुझे खुद नहीं मालूम, सुनिए। तब प्रभु ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं प्रभु दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, यह स्वप्न के साथ बात करूंगा। यदि तुम में कोई नबी हो। आत्मा पुराने नियम में नबियों के ऊपर था, नबियों के लिए था। अब आगे भी खुदा ने कहा, प्रभु ने कहा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने, नबियों के साथ दर्शन के द्वारा। लेकिन मूसा के लिए ही वॉज एक्सेप्शनल केस था, अलग केस थी उसकी। उसने कहा कि उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बात करता हूँ। जी, गॉड इज गिविंग यू टेस्टिमनी, गवाही दे रहा है कि मैं उसके साथ आमने सामने बात करता हूँ, और वह प्रभु का स्वरूप निहारने पाता है। क्यों मालूम? इसी ने कहा, प्रभु मुझे आपका चेहरा देखना। ये भूख और प्यास थी आपकी, पता नहीं क्या, मीटिंग खत्म हुई नहीं, निकल गए बाहर। आने वाले दिनों में ये टाइम आना चाहिए, मीटिंग खत्म हो गई, अब बाहर नहीं आ रहे, सब निकल गए बाहर,
आप अंदर ही हो, ताला लग गया, अरे बाद में किसने देखा सुबह यहीं बैठा हुआ है वो। खैर, हम रेंटेड ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसा करो, चर्च में आ गए, यहाँ पे जो अपना खुद का चर्च है वहां पर आकर बैठ गए और यू आर स्टिल इन स्पिरिट। मैंने ऐसे किया है। तो प्रभु ने कहा कि मूसा के साथ मैं प्रत्यक्ष की बात करूंगा, आमने सामने बात करूंगा, वो प्रभु का रूप निहारने पाएगा, सो तुम बाकी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रभु नबियों से बात कर रहा है, मूसा के साथ आमने सामने बात की, मुख्य याजक के साथ बात की, और पुराने नियम के अंतिम पड़ाव में जो माइनर प्रॉफिट, छोटे छोटे नबी जो हैं, योएल के द्वारा उसने भविष्यवाणी की कि आत्मा सबके लिए है, और उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब प्राणियों पर, पुराने नियम में सब पर नहीं थी, लेकिन आने वाला समय ऐसे आने वाला था, उस टाइम योएल ने भविष्यवाणी की, जिसकी शुरुआत पिछले 2000 साल में कहीं कहीं हुई होगी। सब पर आत्मा उंडेलूंगा। महान मिशनरी हमारे पुणे से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूर पर केड़गांव नाम का एक गांव पड़ता, और पंडिता रमाबाई, हम लोग डेविड लिविंगस्टन की बात करते, हडसन टेलर की बात करते, जॉर्ज मुलर की बात करते, और ऐसे बहुत सारे मिशनरीज हैं जिनका जिक्र होता रहता है। डीएल मूडी की बात करते, विलियम कैरी की बात करते। भारत के इतिहास में उनका नाम लिया जाता, लेकिन भारत के इतिहास में एक और स्त्री का नाम आपको याद रखने की जरूरत है। साधु सुंदर सिंह का नाम आप याद रखते, लेकिन एक और स्त्री का नाम आपको लेना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और बड़े गर्व से मैं कहता हूं कि वो महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया। पंडिता थी, संस्कृत की पंडित थी, उनका नाम था रमाबाई, पंडिता रमाबाई। गूगल में जाइए, सर्च करिए, विकिपीडिया पढ़िए, उनकी किताब पढ़िए, और मुझे खुशी है कि हमारी पूर्वजों की पैदाइश वहीं से हो गई। मेरे परदादा टीनएजर में जब थे, घर से निकाल दिए गए, ब्राह्मण थे, परदादा की बात चल रही है, और घर से निकाल दिए क्योंकि उन्होंने किसी के घर में कुछ खाना खाया, और क्योंकि ब्राह्मण उच्च समाज के लोग थे तो किसके साथ उठना बैठना या पानी पिला, पता नहीं, कुछ तो ऐसी कहानी है, और इस वजह से उनको निकाल दिया गया। यूपी में कहीं रहते थे, मेरे परदादा की बात कर रहा हूं मैं, और मुरादाबाद या झांसी के, पता नहीं कहाँ के, और हाँ, अच्छा लगेगा जाके ढूंढेंगे हमारे पूर्वजों को, तो वहाँ से उनको भगा दिया गया, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पंडिता रमाबाई, उन्होंने पनाह दी मेरे परदादा को पुणे में, केड़गांव, पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पर, बिल्कुल वहाँ पे आज रेलवे स्टेशन बना है, और सरकार तब भी, ब्रिटिश सरकार भी, उसके बाद की सरकारों ने तब भी उनको रिस्पेक्ट दिया, और उन्होंने एक ऑर्फनेज शुरू किया। और मैं, देखिए बहुत सारे नाम हैं, साधु सुंदर सिंह, भगत सिंह छाबड़ा, लेकिन इनकी मिनिस्ट्री आज भी चल रही है, पंडित रमाबाई की। आज भी वहाँ पे हजारों लड़कियाँ, अनाथ लड़कियों को आसरा दिया जाता है जो प्रभु को जानते नहीं। और पंडित रमाबाई ने दुनिया के और भारत के कोने कोने से वहाँ पर ऐसी लड़कियाँ, महिलाओं को स्थान दिया, और एक छोटे छोटे परिवार वहाँ पे बसाए। आज भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उनकी है, बहुत बड़ा काम है। कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। देखने के लिए यदि आपको दिक्कत है, एक्ट फाउंडेशन को संपर्क करिएगा, हम योजना बनाएंगे कि आप उनके मिशन को, संस्था को देखें। आज भी हज़ारों लड़कियां वहाँ पढ़ रही हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे बहुत सारे पास्टर्स उसी से जुड़े हुए हैं। मेरे पूर्वजों की पैदाइश वहाँ की है, परदादा वहाँ के, दादाजी, दादी, परदादी, सारे शादियाँ वहाँ पे हुई, और मैं वहीं का हूँ, और मेरे डैडी वहीं के थे। मेरे डैडी तो वहाँ रहे, मिशन चर्च, वहीं उसी चर्च में जाते थे, और लकड़ी से बना हुआ वो चर्च है, बहुत, जहाँ एक साथ 1000 लोग बैठ सकते हैं, हज़ारों लोग, बहुत बड़ा चर्च है वो, आज भी मौजूद है वहाँ पे। हमारे साथ पास्टर स्मिता, पास्टर नाली हैं, पास्टर प्रीतम, वहीं के हम लोग सब जुड़े हुए लोग हैं। आज मेरे चर्च में कुछ लोग वहाँ के हैं, और आज भी वो मिशन मौजूद है। तो खैर, कहानी ये है, उस जमाने में पुराने नियम में आत्मा सब पर नहीं था, लेकिन मैं पंडित रमाबाई की बातचीत कर रहा हूं, 3 सेंचुरी की शुरुआत,
भारत की आज़ादी के पहले और बाद में भी, और आज भी उनका काम बिल्कुल चल रहा है। इसके लिए उनकी ताली बजनी चाहिए। शी वॉज अ ग्रेट वुमेन, पंडितार, संस्कृत के पंडित, ब्राह्मण समाज के सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आई। कोई है जो कहेगा मेन। और उन्होंने शून्य से ऐसा साम्राज्य बनाया कि उनके नाम पर एक स्टैम्प भी रिलीज हुआ। और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, पुराने नियम में आत्मा सब पर नहीं था, लेकिन पंडित रमाबाई चर्च में लड़कियों के साथ प्रार्थना कर रही थी। और यह कहानी, किस्सा मेरे पिताजी मुझे बताते हैं, वे भी गवाह थे उसके। मेरे दादी दादा ये लोग तो गवाह थे ही, मेरे पिताजी भी गवाह थे। और वो बताते हैं, 78 साल की उम्र है मेरे डैडी की, वे बताते हैं कि पवित्र आत्मा उतर कर आया। हम बात करते पेंटिकॉस्टल चर्च, ये वो, आज भी वो चर्च पेंटिकॉस्टल नहीं है, ध्यान से सुनिए। आज भी वो चर्च आज भी मौजूद है, हजारों के संख्या में लोग बैठ सकते हैं अंदर। मिशन की लड़कियां तो है ही है, लेकिन बाहर के लोग भी, गढ़गांव के लोग उस चर्च से जुड़े हुए हैं। मेरे खुद के फैमिली के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पेंटिकॉस्टल नहीं है। लेकिन आत्मा उस चर्च में उतर कर आया। उस जमाने में पेंटिकॉस्टल तो था ही नहीं, ये तो लोगों ने बना दिया पेंटिकॉस्टल। पंडित रमाबाई केवल यीशु को जानती, यीशु को स्वीकार किया, वो प्यार उन्होंने महसूस किया। अब उस प्यार से भरकर वो खुदा का काम कर रही है, वचन सुना रही है। और जब वो वचन सुना रही है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ऐसा करते करते एक टाइम आया, मेरे पिताजी बताते हैं कि आत्मा उन औरतों पर, उन लड़कियों पर उतरा। हजारों में लड़कियां वहां थी, एंड स्पिरिट केम देयर। आज भी वो चर्च पेंटिकॉस्टल चर्च नहीं है। तो एक दौर था कि कुछ लोगों पर आत्मा शुरू हो गया था 18th एंड 19th सेंचुरी में। लेकिन अब 20वीं और 21वीं सदी की यदि बात करें तो जगह जगह आपको आत्मा से भरने वाले लोग नजर आएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पुणे हो, मुंबई हो या गांव हो, कहीं पर भी चले जाइए, लोग एक ही आत्मा से भर रहे, एक ही प्रकार से अन्य भाषा बोल रहे। जिस पे कुछ लोग विवाद कर रहे हैं वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो आश्चर्य की बात है कि यहां जो टंग्स बोल रहे हैं, यूपी वाला भी वही टाइप से टंग्स बोल रहा है। अब वो अपने मर्जी से तो सबको भाषा सिखाई नहीं गई है कि सारे लोग एक साथ एक जैसे टंग्स कैसे बोल रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये मानना, क्रिश्चियन नहीं, जब आत्मा उतरा था तो सब अलग अलग भाषा बोल रहे थे। अरे वो उस टाइम अलग था यार। अब तो पौलुस ने आगे ये भी डिक्लेयर किया ना, जो अन्य भाषा में बात करता है प्रभु से बात करता है, तो प्रभु के मलयालम, तेलुगु, हर से अलग अलग बात करेगा नहीं। उसने टंग्स दे दी है जो अब कॉमन हो गई है। तो आप चले जाइए मद्रास में, आप चेन्नई में चले जाइए, आप उनमें घुल मिल जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। आत्मिक लोगों की भाषा यही है। शाऊल तो कभी नबूवत नहीं कर रहा था ना, लेकिन जब वो नबियों के उस दल के साथ उसकी मुलाकात हुई, वो भी नबूवत करने लगा। दाऊद को पकड़ने के लिए आए, वहां पर भी शाऊल आया, उसके साथी आए, वो तो प्रोफेट नहीं थे ना, लेकिन जब मिले वो भी नबूवत करने लगे। तो एक कॉमन भाषा एक डेवलप हो गई, सारे लोग प्रभु की इबादत कर रहे हैं। तो आत्मा किसके लिए है? सबके लिए। तो अब वो टाइम आ गया। योएल ने उस वक्त भविष्यवाणी की थी, उस वक्त तो था नहीं सबके लिए, नबियों के लिए था, याजक के लिए था, वो भी मुख्य याजक के लिए था। लेकिन योएल ने कहा कि भैया ऐसा टाइम आने वाला है कि सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, सब प्राणियों पर आत्मा उंडेलूंगा। फिर पंडित रमाबाई का जिक्र किया, जहां एक साथ झुंड में एक दो व्यक्ति का जिक्र नहीं चल रहा है। मैंने ये किस्सा, ये गवाही आपको बताई, और यदि मीडिया टीम ने कोशिश की तो आपको तस्वीर भी नजर आई होगी उस मिशन की। संभव हो सके तो मेरे डैडी को मैं शूट करके इसके बाद मैं इसको चलाऊंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, एक साथ, एक को मिला, दो को मिला, ऐसा हो रहा था। नबियों को मिला, इसको मिला, योएल को मिला, अब मूसा को दर्शन मिला, एंड देन शाऊल। लेकिन दाऊद के टाइम में ऐसे ग्रुप्स थे जो जहां पे बाइबल कॉलेज की टीचिंग दी जाती थी, आत्मा का स्कूल ऑफ होली स्पिरिट, नबूवत कर रहे सब लोग, सारे लोग नबूवत कर रहे। शाऊल खुद आके उनमें ज्वाइन हो गया, वो भी नबूवत करने लगा। आया था पकड़ने के लिए दाऊद को, लेकिन वो भी नबूवत करने लगा, प्रोफेसाई करने लगा। अब हर प्रोफेसी का मतलब बताया नहीं जाता, ये तो पुराने नियम की बात चल रही है। अगर बताया जाता तो ये प्रोफेसी का मतलब क्यों नहीं बताया गया?
पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय पढ़ेगा। कुछ लोग हर प्रोफेसी, हर अन्य भाषा का अर्थ जानना चाहते, लेकिन नहीं ना। पहला शमूएल 10वां अध्याय में जो नबूवत किया गया, जो प्रोफेसी किया गया, उसका अर्थ नहीं बताया गया। तो चलिए, एक दो पर हो रहा है। पुराने नियम में कहीं कहीं छोटे छोटे झुंड थे, लेकिन पंडित रमाबाई का उदाहरण मैंने दिया कि एक साथ लड़कियां एक झुंड में पवित्र आत्मा से भरी। उसके बाद आज की तारीख में यदि आप देखोगे, हर जगह झुंड में पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा। मेरे खुद के फायर कैंप में हजारों में लोग एक साथ आत्मा में भरते हैं। लेकिन ये खाली मेरे कैंप में हो रहा है, ऐसा नहीं। जहां जहां आप यीशु मसीह के नाम में जमा हो, आप प्रभु के पास मांग रहे हो, वो आत्मा से भरेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, योएल ने जो भविष्यवाणी तब की थी, वो अब पूरी हो रही है, और आगे इसका प्रमाण और भी बढ़ने वाला है। आगे इसके सबूत और भी नजर आएंगे, इसका प्रभाव जो है आगे और भी नजर आएगा, सुनने में आएगा। यूट्यूब वो जरिया है जहां से कहीं ना कहीं अनॉइंटिंग की तस्वीरें भेजी जाती, वीडियो भेजी जाती है। और ये अंतिम दिनों में लिखा है कि उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर आत्मा उंडेलूंगा। पहले नहीं था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आत्मा हर प्राणी के लिए है, सबके लिए है। जो सुन रहे हैं उनके लिए है। कोई है जो कहेगा मेन है, कोई है जो कहेगा हालेलुया। सब प्राणियों के लिए आत्मा है। इतना ही बताकर मैं चैप्टर 17 आत्मा किन किन लोगों के लिए किस किस पर उतर गया, और मैंने योएल नबी का एक थोड़ा सा अलग अंदाज में बताया कि आत्मा यह हर प्राणियों के लिए है, सबके लिए है। कोई है जो कहेगा आमीन। अगली बार फिर मिलेंगे, और अगले एपिसोड में यह शायद आखिरी अध्याय होगा, इसको मैं समझने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं विजय दुबे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जन्म पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन केड़गांव इस जगह पर 1941 में हुआ था। जब मैं पैदा हुआ तो पंडित रमाबाई के सिर्फ मैं किस्से सुनता था, उसके जीवन में कैसे बदलाव आया, वो कैसे सेवकाई में आई, कैसे केड़गांव में शिफ्ट हो गई, और कैसे किस तरह से वो जो विडोर लेडीज को और गरीब काल में जो लोग 1890 में जो लोग अकाल में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात ऐसे जगह जगह पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से लोग जी रहे थे। ऐसे किस्से हम सुनते थे कि पंडित रमाबाई वहाँ जाती थी, वहाँ से जो लड़के जो उनको मदद करने के लिए जाती थी, उनको मसीह बनाने के लिए नहीं, लेकिन उनको बचाने के लिए, मदद करने के लिए वो जाती थी। और उनसे वहाँ से वो पंडित रमाबाई केड़गांव पर वो लेके आती थी। इसी तरह से किस्से हमें सुनता था। उसके जीवन में किस तरह से केड़गांव में लेडीज जो औरतें लोगों को वो अलग अलग व्यवसाय सिखाती थी, अलग अलग यानी अपने पाँव पे खड़े रहने के लिए उनको तैयार करती थी। और उस समय किस तरह से इतने हजारों लड़कियों को खाने पीने का किस तरह से परमेश्वर उनको सब सप्लाई करता था, किसी बात की उनको कठिन नहीं होती थी, क्योंकि पंडित रमाबाई का पूरा विश्वास था कि उसका चरवाहा यहोवा है और वो उसको हर चीज़ में सहायता करेगा। जो गरीब अनाथ गरीब जो बहुत से दबे लोगों को उठा कर ला रही है, उनके खाने की भी वो सब चीज़ों को सप्लाई वो करेगा। और ये बातें हम सुनते थे, जिस तरह से वो किस तरह से वो पानी नहीं था तो कुएं खोदती तो कोई वो जगह पानी लगता था, और बच्चों को खाने के लिए नहीं रहता था तो बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते थे, प्रार्थना करते थे। और उनको गेट से कोई औरत लोग वहाँ गेट कीपर का काम करती थी, वो आके बताएंगे कि
पंजाब से राशन आ गया है, गेहूँ आया, आलू आए। और इसी तरह परमेश्वर उसके हर जरूरतों को पूरी करता था। और कैसे जरूरतें पूरी हो रही है ये हम बचपन से सुन रहे थे। इस तरह से हमारा विश्वास उसमें बढ़ता जा रहा था कि परमेश्वर पर आप अगर निर्भर है तो आपको किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की घटी नहीं पड़ेगी। आपको कितने भी तकलीफ तूफान से जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके नाव में, जहाज में अगर प्रभु यीशु मसीह है तो हर चीज़ के आंधी तूफान को वो शांत कर सकता है। और उसी तरह से उसके जीवन के भी सब आंधी तूफान और शांत करके वो परमेश्वर के काम कर रही थी, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर राज्य में ला रही थी। और इसी तरह से हम सुन रहे थे। उसके बाद हम बड़े हो गए, बाहर निकल कर को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद हम 56 में, तब तक हम सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में सुनते थे। अनुभव ऐसा मुझे उस समय कुछ आया नहीं था, लेकिन हम उनकी किताबें पढ़ते थे, उनको वचन पढ़ते थे और बड़े होते जाते थे। अलग अलग भारत के जगह जगह पर नौकरी की वजह से घूमते रहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम और उसके कार्य के बारे में जगह जगह पर लोगों को भी बताते थे कि हम ऐसे ऐसे मिशन से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आते हैं, और किस तरह का काम वो औरत ने किया है ये बताते थे। ऐसे पवित्र आत्मा के बारे में अगर हम आज मेरी उम्र 80 तक पहुँच रही है, और ऐसे समय में पवित्र आत्मा का मुझे ज़्यादा मालूम पड़ने लगा। जब जगह जगह पर घूम के हमें ऐसे ऐसे कलीसिया मिलने लगे कि जो पवित्र आत्मा पे विश्वास करती थी, पवित्र आत्मा पे चलती थी, पवित्र आत्मा उनको मार्गदर्शन करता था। और ऐसे कलीसिया में मैं जब जाने लगा हमें पता चल रहा है। और हमें तब मुझे याद आता था कि पंडित रामबाई के समय किस तरह से पवित्र आत्मा आया था। और पंडित रामाबाई का मैं किताबें पढ़ता था, तो उसमें एक किताब में मैंने पढ़ा था कि पंडित रामबाई जब ऐसे लोगों लड़कियों को लाती थी, सारे लड़कियां तो वो विश्वास करने वाले नहीं रहती थी, क्योंकि उसको जो मुसीबत से, जो तकलीफ़ों से बचा के उसने लाया था, उसी में वो लोग खुश रहते थे, क्योंकि उनको खाने पीने को मिलने लगा, सब कुछ उनको प्रेम से बातें करने लगे लोग, और वो कुछ न कुछ व्यवसाय करने लगे। लेकिन कुछ लड़कियां बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा को वो समझ गई थी, और प्रभु यीशु मसीह किस तरह क्या है ये उनको मालूम पड़ गया था। इस तरह के कुछ लड़कियों को उसने इकट्ठा करके, एक 70-80 लड़कियों को उन्होंने एक स्पेशल प्रेयर करने के लिए ग्रुप बनाया था। ऐसे लड़कियों का ग्रुप बनाया था। 1905 के शुरू में ये ग्रुप बनाया था, और उसमें वो लोग प्रार्थना में लवलीन हो रहने लगे, प्रार्थना करने लगे, रात दिन वो प्रार्थना में रहते थे। और ऐसे करते करते 6 महीने के बाद पवित्र आत्मा यानी जून जुलाई के समय में 1905 में पवित्र आत्मा वहाँ उस जगह पर उतरा। सब लेडीज अपने अपने अन्य भाषा में बोलने लगी, अन्य भाषा में। जिस तरह से ऊपर वाली कोठरी में 120 लोग पर आत्मा उतरा, तब वो लोग जोर जोर से अन्य भाषा बोलने लगे, और लोग समझने लगे कि ये हमारी भाषा बोल रहे। उसी तरह से वो पवित्र आत्मा उस जगह पर उतर कर आया था, और पवित्र आत्मा का आना उसी समय था। लेकिन मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा 1905 में केड़गांव में उतरा था। इसका मतलब ये नहीं था कि पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा पुराने नियम, सृष्टि के निर्मिति के समय पवित्र आत्मा मौजूद था।
और पवित्र आत्मा का उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे वचन में आप देखते हैं कि वो उस जगह पर आत्मा मंडरा रहा था और पवित्र आत्मा उसी समय से था। और अब हमने जो आजकल के पिछले 2-3 महीने से बाइबल स्टडी पढ़ रहे हैं, एक्ट फाउंडेशन के रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे जो बाइबल स्टडी ले रहे हैं, उसमें जो क्रिश्चियन जीवन के 4 पहिए के बारे में उन्होंने सिखा रहे थे, उसमें पवित्र आत्मा एक पहिया था और उसी पैर पर किस तरह से पवित्र आत्मा कार्य करता है। जो पुराने नियम के लोगों पे किस तरह से पवित्र आत्मा उतरता था, किस तरह से वो कार्य करते थे, पवित्र आत्मा किस तरह से लोगों से बातें करता था, और उसी समय में पवित्र आत्मा के बारे में हम देखते हैं। और आजकल भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें क्या क्या करता है। तो हमें आज ये मालूम हो गया है कि पवित्र आत्मा हमारा जीवन देता है, पवित्र आत्मा हमें बढ़ाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें हमारे बीच में अगर निवास करता है, पवित्र आत्मा निवास करता है, तो ये सब चीज़ें अपने आप में लेंगे कि पवित्र आत्मा में हम बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा का कार्य करेंगे। लोग पवित्र आत्मा के बारे में लोग देखेंगे कि आप में पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर है तो सामर्थ्य है। और सामर्थ्य से जब पवित्र आत्मा से पेत्रस जब भर गया था, तब उसने 3000 लोगों को बपतिस्म दिया। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कार्य करने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो लोगों को जब हम सुवार्ता बताते हैं, संदेश जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तब पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है और लोग परिवर्तित होकर लोगों का जीवन बदल के वो प्रभु यीशु मसीह को वो ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई के लिए तैयार होते हैं और प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए वो काम करने लगते हैं। और आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं है तो हमारी सेविकाई व्यर्थ है।